नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG LLB का क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है। दोस्तों, यदि दोस्तों आपका भी ड्रीम है DU अर्थात दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर दोस्तों अदर यूनिवर्सिटी जिसमें कि दोस्तों आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या कुछ दोस्तों यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ जाएगी और साथ में दोस्तों यदि आपके नंबर कम है तो आपको किन यूनिवर्सिटीज की तरफ दोस्तों जाना चाहिए। और दोस्तों, क्या कुछ इस साल जो पैटर्न चेंज हुआ था एग्जाम का, उसके वजह से कट ऑफ में कुछ अंतर पड़ेगा क्या, जिससे कि पिछले साल गया था उससे नंबर्स कम पे आपके एडमिशन हो जाएंगे क्या। तो इन सभी चीजों की चर्चा दोस्तों हम आज के इस सेशन में, इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को लगातार CUET PG, CUET UG और दोस्तों साथ में UGC नेट से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन, चाहे वो एडमिशन प्रोसेस हो या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो या फिर काउंसलिंग हो या फिर दोस्तों आपके मॉप अप राउंड्स हो कि आपको एडमिशन कैसे लेना है और किन बातों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि दोस्तों अक्सर बच्चे वो गलती कर जाते हैं जिनसे उनका एडमिशन में प्रॉब्लम आती है। और दोस्तों कौन सी ट्रिक्स आपको अपनानी है जिससे कि दोस्तों आपके जो चांसेस हैं किसी यूनिवर्सिटीज में वो यदि कम भी हैं तो आपका एडमिशन जो है वहां पे आराम से हो पाएगा। तो इन सभी चीजों की चर्चा दोस्तों हम लगातार आपसे करते हैं दोस्तों, और वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारी पहुंचाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि इस बार आखिर क्या कुछ है कि जो कट ऑफ है उसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। पहली बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले साल दोस्तों अभी तक जो CUET PG के एग्जाम्स होते थे, जी हाँ दोस्तों, जो CUET PG 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों जो क्वेश्चंस थे उनके जो नंबर्स दोस्तों वो ज्यादा हुआ करते थे, जिनके आधार पर जो कट ऑफ है दोस्तों वो ज्यादा पे बनती थी। लेकिन इस बार जो दोस्तों जो CUET 2024 का दोस्तों जो एग्जाम हुआ है PG का, इसमें दोस्तों आपके जो नंबर्स हैं वो 300 मार्क्स पे जो है दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो बन रही है। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि CUET PG 2024 में जो क्वेश्चंस थे वो PG में वो केवल 75 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं और 300 नंबर पे दोस्तों जो कट ऑफ है वो इस बार की आपकी बनने वाली है। तो अब आपके 300 नंबर में से कितने नंबर होने चाहिए ये आपको ध्यान में रखना है। तो पेपर दोस्तों जैसा रहा दोस्तों आप सभी जानते हैं, आपका जो पेपर रहा है वो मॉडरेट लेवल का रहा है, ना ज्यादा बहुत टफ, ना ही दोस्तों जो पेपर है बहुत ज्यादा आपका इजी रहा है। मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है और जिस हिसाब से पेपर आप लोगों के रिजल्ट आए हैं, और जब भी दोस्तों मैं लाइव सेशंस लेता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं CUET PG को लेकर दोस्तों मैं डेली बेसिस पे लाइव आता हूं और आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के जो मैसेजेस आए हैं उनकी यदि मैं बात करूं, उनके आधार पर एनालिसिस करूं तो क्या कुछ कट ऑफ जाएगा दोस्तों। इसके लिए मैं बात करूं BHU को लेके, ठीक है, DU को लेके एंड अदर यूनिवर्सिटीज को लेके। दोस्तों ध्यान रहे, इसमें जो सबसे कम सीट है जो कि प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है उसमें दोस्तों आपका BHU है, और जो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है उसमें आपका दोस्तों DU है। BHU में दोस्तों जो आपके LLB की पढ़ाई उसमें केवल और केवल मेन कैंपस में ही होती है, इसका कोई भी अपना अफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, इसकी पढ़ाई केवल और केवल मेन कैंपस में होती है। जबकि DU में जो बेटे होती है LLB की पढ़ाई वो 3 जगह पर होती है, एक होता है CLC में, फिर दूसरा होता है LC1 में और तीसरा होता है LC2 में। तो 3 जगह पढ़ाई दोस्तों LLB में होती है, DU में। वहीं पर जो दोस्तों BHU है, यदि हम इसमें सीट की बात करते हैं तो दोस्तों जो ऑफिशियल सीट है वो 286 और एडमिशन होते हैं दोस्तों 350 प्लस विथ पेड सीट की बात कर रहे हैं, 286 आपकी रेगुलर सीट है। वहीं पे यदि हम बात करें DU LLB में जो सीट है आपकी लगभग 2800 प्लस सीट है। इस वजह से इसकी जो कट ऑफ है और BHU की जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाती है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दे चूज द यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम BHU के रूप में जानते हैं। एंड व्हाट इज द कट ऑफ, आइए अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पेपर रहा है दोस्तों आपके कितने, 300 नंबर का। तो कट ऑफ क्या जाएगा, सबसे पहले इसको हम बात कर लेते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड दूसरा है दोस्तों आपका दिल्ली विश्वविद्यालय। बनारस यूनिवर्सिटी में सीट कम है, इस वजह से इसकी जो कट ऑफ है लगभग आपकी ज्यादा जाती है बाकी यूनिवर्सिटीज की तुलना में। तो इसकी जो कट ऑफ है बनारस यूनिवर्सिटी की आपकी लगभग जो है 200 से लेके 190 के आसपास, और आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो 200 से लेके 190 के आसपास जो दोस्तों आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है। आप इसमें प्लस माइनस 10 जोड़ के चलें, इससे 10 नंबर ज्यादा भी हो सकता है, 10 नंबर कम भी हो सकता है।
क्योंकि हमने जो आपके अभी तक पढ़े हैं कमेंट्स लगातार, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो है दोस्तों वो 180 प्लस वाले हैं, ठीक है, जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो इस कंडीशन में जो लगभग आपकी कट ऑफ बनेगी वो मैं मिनिमम चलूं, सबसे मिनिमम चलूं आपकी लास्ट कट ऑफ तक, तो 180 के आसपास आपके जो एडमिशन है लगभग जाने की संभावना है। यदि बहुत बढ़ेगा तो 210, इससे ज्यादा आपका बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब ओबीसी कैटेगरी के लिए मैं बात करता हूं, नॉन क्रीमिलियर की, एनसीएल की बात करता हूं ओबीसी की, तो लगभग जो है इसकी कट ऑफ वो 180 से जो है कि 175 170 तक जो है इसकी जो कट ऑफ है ओबीसी कैटेगरी की आपको देखने को मिल सकती है, अदर बैकवर्ड क्लास की। वहीं पर यदि मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस सेक्शन की, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो वो 180 से 185 190 के बीच में जो है बीएचयू की जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो जा सकती है। ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, सभी में आप प्लस माइनस 10 कर लीजिए। ये मान के चलिए कि जब भी लास्ट कट ऑफ होगी तो वो इससे कम ही होगी, क्योंकि जो आपको कट ऑफ बताई जाती कभी भी जनरली वो आपके फर्स्ट जो आपकी कट ऑफ लिस्ट निकलती है उसकी। यदि मैं मिनिमम बात करता हूं तो इनमें सभी में 10-10 नंबर कम कर लीजिए। यदि उसके आसपास आप हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपके लगभग 180 मान लीजिए 175 के आसपास भी आ रहे हैं, तो आप ड्यू वगैरह ट्राई कीजिए, आपके चांसेस पूरे बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं एससी कैटेगरी की और एसटी कैटेगरी की, तो दोस्तों एससी कैटेगरी में एडमिशन देखो बीएचयू में आसान है, ठीक है, 140 आपके हैं, 150 आपके हैं, ठीक है, बिल्कुल आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी का तो भैया 120 से लेके 100 के बीच में आपका नंबर है और आप बीएचयू में हैं, तब तो एकदम आप राजा आदमी हैं, बल्कि मैं इससे कम ही कहूंगा। मैं आप ये मान के चलिए कि आप इसको 90 तक लेके जाइए, ठीक है। तो 120 से 190 के बीच में है और आप बीएचयू में हैं और एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपका एडमिशन आराम से वहां पे हो जाएगा। वहीं पे यदि मैं डीयू की बात करता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, ज्यादा मारामारी होती है, लेकिन सीट ज्यादा होने की वजह से इसकी जो कट ऑफ है कई बार कम जाती है, कई बार बीएचयू ज्यादा जाती है। वो डिपेंड करता है कि वो मतलब कि कहां पे एडमिशन प्रोसेस पहले शुरू हो रहा है। देखिए कट ऑफ बीएचयू और डीयू की इस बात पर निर्भर करेगी किसका ज्यादा जाएगा। मान लीजिए डीयू ने पहले एडमिशन शुरू कर दिया तो डीयू का जो कट ऑफ है ज्यादा चला जाएगा। यदि डीयू बाद में एडमिशन प्रोसेस शुरू करता है, बीएचयू पहले करता है, तो बीएचयू में चला जाएगा, क्योंकि बच्चा अपने आप को कहीं ना कहीं इनरोल करने के लिए पहले क्या करता है, एडमिशन कराने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो ज्यादा चला जाता है, ठीक है। तो डीयू की जो कट ऑफ है वो लगभग 190 से 180, ठीक है, तो 200 आप इधर मान लीजिए, ठीक है, और 180 के आसपास 200 या 205 के आसपास से लेके 180 नंबर के बीच में यदि आपकी है नंबर, तो आप अपने आप को डीयू के लिए जो है एलिजिबल मान सकते हैं। आपके जो है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो चांसेस आपके वहां पे बन सकते हैं। यदि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं तो यदि आपके लगभग 180 से लेके 170 के आसपास में नंबर हैं और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपके चांसेस बेटे वहां पे बनेंगे, आपके वहां पे जो है कि एडमिशन के चांसेस बिल्कुल बनेंगे यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं, ठीक है। इसमें आप सभी में प्लस माइनस 10 करके चलिएगा, क्योंकि इससे क्योंकि भाई देखो एग्जैक्ट एकदम कट ऑफ बता पाना तो जानते हैं मुश्किल है, ये यूनिवर्सिटी ही निर्धारित करते हैं, लेकिन अभी तक जो आप लोगों के द्वारा कमेंट किया गया, बाकी जो बताएगी उसके हिसाब से मैं चीजें बता रहा हूं, ठीक है। यदि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी 175 से लेके 185 के बीच में जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस की डीयू में जा सकती है। एससी कैटेगरी की बात करूं और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एससी की 130 तक, ठीक है, 140 से 130 के बीच तक जो कट ऑफ है वो आपकी एससी कैटेगरी में डीयू में जा सकती है। वहीं पे बात करूं एसटी कैटेगरी की, तो यदि आपके नंबर 100 से लेके 80 के बीच में हैं तो वहां पे जो है आपके एलएलबी में जो डीयू है वहां पे आपके कट ऑफ जाने की संभावना है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे अदर यूनिवर्सिटीज हैं, यदि मैं उनकी बात करता हूं बेटे, यदि आपके इससे भी नंबर कम हैं, ठीक है, तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी ट्राई करनी चाहिए, तो उसमें आप देख लीजिए बीबीएयू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की यदि मैं बात करता हूं तो उसमें जनरल कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है, ठीक है, ओबीसी के लिए क्या हो सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या हो सकता है, एससी के लिए क्या हो सकता है और एसटी के लिए जो है कट ऑफ क्या हो सकता है। तो भैया ये मान के चलो कि जितनी भी कट ऑफ हमने आपको बीएचयू और डीयू की बताई उससे 20 माइनस कर लो। जैसे मैंने आपको वहां पे 180 बताया था मिनिमम, ठीक है, तो 160 150 नंबर जो है, ठीक है, ये आपके बीबीएयू के आज जो जनरल कैटेगरी से हैं तो जो आपकी कट ऑफ है वो जाएगी। ओबीसी कैटेगरी से बात करता हूं तो 140 से 150 के आसपास यदि आपके नंबर हैं तब आपके यहां पे संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 155 से लेके 160 नंबर के बीच में यदि आपके हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, 155 से 150 नंबर के बीच में यदि आपके हैं
तो जो है कि आपके चांसेस वहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है तो बनेगा। एससी कैटेगरी की बात करता हूं तो 130 से 120 के आसपास यदि आपके नंबर हैं, ठीक है, तो आपके चांसेस बनेंगे। और यदि आप एसटी कैटेगरी से, ये 110 भी जा सकता है, ठीक है। यदि हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो आपके 100 से लेके जो है, ठीक है, 80 या फिर इसको 70 कर लीजिए, कई बार जो है ये 60 तक भी जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि सीटें, एक्चुअली बीबीए में क्या होता है कि सीटें खाली जाती हैं बाद में। तो जो लास्ट कट ऑफ होता है, लास्ट कट ऑफ में पिछले साल 58 मार्क्स तक जो है एडमिशन हुए हैं एलएलबी और एलएलएम जैसे कोर्स में बीबीएयू में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, कम नंबर में आपके जो है यहां पे एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे ट्राई कीजिए, इनसे भी कम नंबर में जो है आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू द काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसेस या कोई भी चीज को लेके, आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए, हम आपको जुड़कर आपके सभी प्रश्नों का जो जवाब है देने का प्रयास करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये जो वीडियो है हेल्पफुल लगी होगी। यदि दोस्तों आपको लगातार सीयूटीपी संबंधित जानकारी चाहिए, अपडेट चाहिए, तो आज ही दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते दोस्तों इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।